गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियोत्कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत महापुराणाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हेयं सदा परिमवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए सभी मिलकर श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। यही हरि नाम, 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 यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अविवानि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् दीर्घास्पदं शिवविरं चिन्तिं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविव्यफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मक्षमहापातकी नास्ति पापग्नि त्वक्षमानिः। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बंसी वाले महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज प्रथम दिवस की परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन चरण शरण में हम और आप सब बैठे हैं। इनको बार बार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए श्री महादेव कावड़ संघ तपा पंजाब अग्रवाल सम्मेलन तपा एवं समूह निवासी तपा के आप सभी शक्ति स्वरूपा माता, शक्ति स्वरूपा बहनें, भक्त वृंद, विद्युत सभी आचार्य गण मंचस्थ बैठे हैं। सभी के हृदय में आत्मा के अंदर चैतन्य रूप में परमात्मा बैठा हुआ है। सभी को मंचस्थ हृदय से नमस्कार करते हुए, क्योंकि शास्त्रों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए और विप्र समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का दर्शन संग और इतना दिव्य 11 श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ और भागवत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़े भाग्य की बात है। बोले ये सौभाग्य हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। बोले फिर कैसे प्राप्त होता है? फिर कैसे प्राप्त होता है? बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फिर बोले अनंत जन्मों के जब भाग और पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा से यह अनुष्ठान, ये कथा हम लोगों को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्चितेना सत्संग मम चलभिते पुरुषो यदा बने अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम ततो ही दयते विवेका। बोले फिर क्या होता है? बोले अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान की कथा मिलती है। और बोले फिर अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं उनका भगवान की कथा श्रवण से क्षय हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे
राधे। राधे राधे। तो आइए बड़े भाव और प्रेम से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन से अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं, क्योंकि जब तक हम ठाकुर के दरबार में रहते हैं तब तक ठाकुर जी हमसे मने हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब ठाकुर से प्रेम करते हो, इसलिए करते हैं। तो ठाकुर जी का भी तो प्रेम आप लोगों के प्रति है। और फिर प्रेमी से अगर हम दूर हो जाएं अपने भगवान से तो प्रेमी भी रूठ जाता है। तो बड़े भाव और प्रेम के साथ आज रूठे हुए ठाकुर को हम सब जो अपने हृदय में बैठा है उसको मनाते हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ में कीर्तन को गाना। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। देखिए आप सभी तपावासियों ने कितना सुंदर भगवान का दरबार बना दिया। दरबार कितना, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार ऐसे नहीं कहेंगे, दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे? कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। 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 तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। 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 दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। लिया तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लटों ने लूट लिया, जिगल घायल है किया। लूट लिया, जिगर घायल किया। लटों ने लूट लिया, दिल जायल है किया। लूट लिया, जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी
पिया मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। श्याम पिया तूने क्या जादू किया, ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया। ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया, ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया। कर्म तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा घर के अंग सारा पिया, मेरा घर दिल सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हे कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा हे है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हेलो 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 hello 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 जय जय श्री राधेश्याम।
कि भगवान की अहति की कृपा होती है, अनंत जन्मों के भाग्योदय होते हैं, तो भगवान की कृपा से हमें ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान प्राप्त होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा सुनते समय हमारे मन में बस एक ही संकल्प होना चाहिए, वो क्या, कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, सुधार आए। कथा इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री चलने लगे या हमारी बहू के यहाँ लड़का हो जाए या खूब हम माला माल हो जाए। कथा तो इसी भाव से सुनी जानी चाहिए कि हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में जाकर के लग जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग की आदत है कि जहाँ कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान, भगवान की कथा चल रही हो और वहाँ पर ये गड़बड़ी शुरू करने के लिए आ जाता है। अब आप देख ही रहे हो कि पंडाल में, कथा में कलयुग कैसे आ गया। कभी माइक ची कर रहा है, कहीं ऊँ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, पर सेट नहीं हो पाया। तो ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि जब राम रावण युद्ध हुआ था तो हमारे राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण को मार दिया तो पत्नी और पुत्र क्रोधित हो गए। हनुमान जी महाराज के पास में गए और कहने लगे कि देखो, तुम्हारे स्वामी ने, भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। बोले क्यों? बोले क्यों हमारे पति को मार दिया? बेटे कहते हमारे बाप को मार दिया, कुंभकर्ण को। बोले तुम क्या कर लोगे? बोले हम क्या कर लेंगे, बताएं आपको? बोले हाँ बताइए। बोले जहां कहीं भी आपकी कथा हो रही होगी, कीर्तन हो रहा होगा, अनुष्ठान हो रहा होगा, तो सबसे पहले मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। कुंभकर्ण का पुत्र है आलस्य और पत्नी है निद्रा। तो बोले फिर क्या करेगा तुम्हारा पुत्र? बोले व्यक्ति को आलस्य आ जाएगा, और जैसे ही आलस्य आएगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? जोर से जमाई लेगा। आलस्य आता है तो जमाई होते, उबासी लेते, कहते हाँ। बोले जैसे ही मुंह खोलेगा और मैं उसके मुंह के अंदर जा करके प्रवेश कर जाऊंगा। अच्छा, बोले फिर क्या होगा? बोले फिर होना क्या है? जैसी जमाई आएगी मैं मुखार बिंद के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी और उस व्यक्ति को सुला दूंगी। फिर ना तो कोई तुम्हारी कथा सुनेगा और ना ही कीर्तन। और ये कलयुग की महिमा है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप घर में 2-2, 3-3 नींद की गोली भी खा लोगे फिर भी नींद नहीं आएगी। और आपको बढ़िया नींद चाहिए हो तो बोले चलो मंदिर चले जाओ कीर्तन करने के लिए, कथा सुनने के लिए। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वैभव लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, गणेश जी की कथा सुनते हैं, उस समय नींद अवश्य आती है। इसलिए बीच बीच में हम आप लोगों से जय श्री कृष्णा बुलवा। तो हनुमान जी ने भी कह दिया कि अगर तुम हमारे कथा कीर्तन में गड़बड़ी करोगे तो हम भी जयकारा बुलवा देंगे, हनुमान जी महाराज की जय। और जैसे ही हनुमान जी महाराज का गदा चलेगा तो फिर पता है क्या होने वाला है। तो इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्णा इसलिए बुलवाते हैं कि कलयुग आलस्य निद्रा आप लोगों के आसपास ना आ सके। और बोले जो कीर्तन नहीं गाता, राधे राधे नहीं बोलता, जय श्री कृष्णा, तो क्या होता है
कि बोलने वाले के पाप निकल के ना बोलने वाले के सिर पे जाकर के बैठ जाते। अब आप लोग देख लीजिए कि किसके पाप आपको अपने सिर पे बिठाने, और पड़ोसियों के पाप आपको अपने सिर पे बिठाने, तो बिल्कुल कीर्तन मत बोलना और राधे राधे मत बोलना। बोले आ जाओ बैठ जाओ, हाँ प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। तो आइए आज हम भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। देखिए मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, किसी भी पुराण या वस्तु के विशेष के लिए निर्देशन दिया गया है, उसको बोलते हैं निर्देशात्मक मंगलाचरण। और एक मंगलाचरण जिसका मंगल वंदना की गई है, और तीसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। हम और आप सभी बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय। हम लोग बात बात पे कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है कैसे? बोले सत कहते हैं अविनाशी को। अविनाशी कौन है? जो पहले है, मध्य में है, अंत में है, उस अविनाशी को हम कहते हैं सत। और दूसरे सच्चिदानंद चित। चित यानी होती है प्रकाश। कहते हैं हम लोग भैया हमारा कहीं पे चित नहीं लगता, मन नहीं लगता। जब हमें किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए अंधेरे में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बोले प्रकाश की। और जिसको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, ऐसे कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण। और तीसरा है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से परिणत की गई है। ये आनंद क्या है? बोले जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए, उसे कहते हैं आनंद। आप देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि तीतर ते लोक राशि, सो सुख धाम राम रसन। ये आनंद क्या है? बोले संसार में किसी भी चीज का उल्टा होता है। सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं। एक सज्जन व्यक्ति कहने लगे, हम बताते हैं आनंद का उल्टा क्या होता है। बोले निरानंद। तो भैया निरा तो आपने अपने मन से जोड़ दिया, आनंद तो जैसे के तैसे है। आनंद किसे कहते हैं? क्या डल्लब के गद्दे पे सोने का नाम आनंद है? करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी या धन कमाने का नाम आनंद है? बोले नहीं, आनंद अंदर का है। आत्मा के ज्ञान को ही आनंद कहते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप, देहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं। ये 3 प्रकार के ताप कैसे हैं? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
वो तो मुझे बता देना, जो अपने सीने पे हाथ धर करके कहे कि महाराज हम सुखी हैं। आज के समय में कोई सुखी है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बड़े महाराज करोड़ों अरबों रुपए हैं, सब कुछ है, धन दौलत है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन धन से दुखी है, तन से दुखी है। तन से कैसे दुखी है? सब कुछ होने के बाद भी महाराज रोटी चुपड़ करके नहीं खा सकते। अगर खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। संपत्ति है लेकिन खा नहीं सकते, तन से दुखी। और दूसरा मन से कैसे दुखी है? मन से ऐसे दुखी है महाराज कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है, सब कुछ घर में है, बेटा है, पुत्र है, पत्नी है, सब कुछ हो, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन पिताजी चाहते थे कि पुत्र का विवाह उत्तम खानदान में करूं, श्रेष्ठ कुल में विवाह करूंगा, मेरे बेटे का सुंदर बहू रानी लाऊंगा जो हमारे कुल को, हमारे परिवार को तारने वाली है। पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, जो संसार सागर से पत्नी हमारे कुल परिवार को तार दे। इतनी सुंदर पत्नी आऊंगा मेरे पुत्र की। लेकिन बेटे ने क्या किया? घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया। कर लो पिताजी उत्तम परिवार में शादी। तो मन से ऐसे दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी इमारतों की डेंटिंग पेंटिंग करता है महाराज, एक रस्सी के सहारे लटक के, गिर जाए तो हो गया काम। दिन भर में उसको क्या मिला? मजदूरी के मात्र 100 रुपए। अब उस 100 रुपए में से पत्नी को खिलाए, पुत्री को खिलाए, पुत्र को खिलाए या घर का खर्च चलाए, तो धन से ऐसे दुखी है। और भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के दास ही सुखी है। कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए, जकी राम नाम धन्य हो। कबीरदास जी महाराज ने कहा संसार में सभी दुखी है, निर्धन है। बोले असली धनीवान तो वही है जिसके पास भगवान के नाम का खजाना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये 3 प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक ताप जो है वो व्यक्ति को निरंतर सताते रहते हैं। तो आइए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि भागवत महापुराण के प्रधान देव तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत के महाराज सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही श्री अपने घर परिवार का त्याग करके भगवान के भजन को चलते। आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ नैमिषारण्य धाम चलते हैं, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बोले फिर 88,000 सोनकादि ऋषि
प्रातःकाल की वेला में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे। किस इच्छा से बैठे हैं? महापुरुष 88,000 सोनकादि ऋषि, और महापुरुष की आयु इतनी लंबी है कि एक महापुरुष की आयु महाराज 1 लाख की है। किसी महापुरुष की आयु इतनी लंबी है कि उनके जीवन के 4 युग बीत गए, त्रेता द्वापर कलयुग। लाख वर्ष की आयु वाले 88,000 सोनकादि ऋषि सनकादि सत्संग की इच्छा से बैठे, और उन्हीं सोनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में हमारे छोटे से सूत जी महाराज का आगमन। और जैसे ही सूत जी महाराज आए तो 88,000 महापुरुष जो लंबी लंबी आयु वर्ष वाले हैं, हजारों वर्ष की उम्र है, सभी उठ करके सूत जी महाराज को प्रणाम करने। सूत जी महाराज ने कहा सोनकादि ऋषियों से, आप सब 88,000 ऋषि हमसे उम्र में बड़े और हमारा इतना आदर सत्कार क्यों? तो सोनकादि ऋषियों ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले सूत जी महाराज, आप देखने में तो छोटे लगते, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो किंकरा शिष्य किंकरा, वो सबसे बड़े। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों का अज्ञान ध्वांत विध्वंस हो जाए, क्योंकि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, और वह सूर्य की एक किरण आप हम सब लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, संत महापुरुष के पास में जाकर के कभी भी फालतू के प्रश्न मत करना। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सोनकादि से कितना सुंदर प्रश्न किया, स्वयं अपने लिए नहीं, बोले संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति के, और प्राप्ति ही नहीं, शाश्वत प्राप्ति तक वधा ध्यान। अब आप देखिए, प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति में अंतर। प्राप्ति यह है कि हम लोगों के मन में भाव आया कि हम लोग भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें, और भगवान की कृपा हुई, कथा सुनने के लिए मिल गया। भगवान आए और दर्शन दिए और चले गए, ये है प्राप्ति। और शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले भगवान आए, हमें दर्शन दें और फिर हमारी जिंदगी से जाए ही ना, हमेशा साथ रहे, इसे कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सोनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले आपके प्रश्न से मैं बड़ा गदगद हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि संसार के लोगों के लिए आपने प्रश्न किया। देखिए हमारा जीवन क्या है, काल ब्याल मुख ग्रासः त्रास नैणांसि हेतः। एक बहुत बड़ा विशाल अजगर सर्प है, और उसने अपने मुंह को खोल रखा है। अब हम सब उसके मुख में बैठे हैं, हम बैठे हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है?
बोले तब तक सुरक्षित है जब तक अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करे। और जैसे ही उसने अपने मुख को बंद किया, गोविंदाय नमो नमः, तो हम सब विशाल अजगर के मुख में बैठे हैं और सुरक्षित कब तक है? बोले जब तक वह अपने मुख को बंद नहीं करे। आज 5:15 बजे कथा को सुना, 5:30 बजे तक मैं कथा सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। एक श्वास छोड़ रहे हैं, दूसरी वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग भी अभिमान बहुत करते, बढ़िया एसी कमरे में सो रहे हैं डल्लब के गद्दे में, और क्या सोच रहे हैं? अरे बहुत दिन बीत गए छोटे मोटे काम धंधे करते करते, अब कुछ बड़ा काम करते हैं। तो मन कहता है क्या करोगे बड़ा काम? बोले जो एयरपोर्ट के बगल में 100 एकड़ जमीन है उसको खरीद लेते। मन फिर कहता है फिर क्या करोगे? बोले उसमें बहुत बड़ी कंपनी लगाएंगे, लाखों लोग उसमें काम करेंगे। बोले फिर क्या करोगे? मन ने कहा। बोले फिर क्या करना है? पूरे देश विदेश में हमारा नाम हो जाएगा, हमारे मार्केट में हमारे नाम के इशू बिकेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। फिर बोले फिर क्या? सुबह नाश्ता बॉम्बे में करेंगे, दोपहर का भोजन दिल्ली में करेंगे और कलकत्ता में जाकर के आराम करेंगे। बैठे बैठे सोच रहे हैं, 9 बजे सोच रहे हैं और 9:30 पे भैया अटैक आया और राधे राधे। तो भैया हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते। और भागवत महापुराण कहता है कि आप चिंता को दूर रखो और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। क्यों? क्योंकि चिंता चिता समान है और घुन की तरह लग जाती है।